हम ये मानते हैं कि अभी 4 साढ़े 4 महीने हो गए सरकार बने हुए। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया जो वादे थे, मगर ये नहीं जानते हैं कि जिस टाइम पर सरकार बनी, जिस टाइम पर ओथ लिया गया, उसके पहले इस साल का बजट हुआ था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के टाइम पर पूरे साल भर का बजट बना रखा था। उसमें कोई स्कोप नहीं थी कि ड्यूरिंग द ईयर सरकार बनेगी, सरकार की डिस्क्रिशन क्या होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो भी एक हर्डल इन 4 महीनों में रही। अब चूंकि ये बजट सेशन जो लगेगा ये 2025 और 26 के लिए बजट पेश करेगा, तो उसमें डेफिनेटली जो पॉपुलर सरकार के जो उनके सामने लोगों के इश्यूज आए होंगे या जो उन्हें इलेक्शन मैनिफेस्टोज दिए होंगे, कहीं ना कहीं वो इश्यूज और वो मैनिफेस्टो के आइटम आने वाले बजट में रिफ्लेक्ट होंगे, जो आने वाले साल में ये सरकार उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। स्टेटहुड की बात आप कर रहे हैं, क्या स्टेटहुड का कोई रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया जाएगा? यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द असेंबली से तो पास हो ही चुका है, पिछले सेशन में हुआ। अब रोज रोज जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तब उन्होंने कहा था पहले रिऑर्गेनाइजेशन किया, अब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के तत्काल बाद स्टेट रेस्टोर करने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। इसीलिए जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन हुआ, एक पॉपुलर मैंडेट के साथ एक पॉपुलर जमात सरकार भी बना चुकी है, तो अब 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, तो जो उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए उसमें वो डिले, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2024 के जनरल असेंबली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट का रहा है। वो हमने हमारे तरीके से कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरीके से कहा, दूसरी तीसरी पार्टियों ने अपने तरीके से कहा, लोगों को कौन से रास्ते से लगा कि हमें इसमें मदद होगा वो उनने मैंडेट दिया। अब अगर डिले है, अगर लैतुल लैल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। सर क्योंकि 6-7 साल के बाद ये असेंबली एक बार फिर जैसे लग रही है, क्योंकि एक गैप रहा है, तो सर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको सर अब राइट नहीं है कि वो असेंबली के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड सवाल पूछ सके, क्वेश्चन पुट कर सके। कॉमन सेंस है, जब अभी यूटी स्टेटस है, इतना तो अकल सब लोग रखते हैं, और यूटी स्टेटस में जो चीज़ें सेंट्रल से कमांड हो रही है उसको असेंबली में उठाने का कोई मतलब नहीं, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस का पार्ट तो रहेंगे नहीं। तो इसलिए हो सकता है सवालात उस डायरेक्शन में नहीं आए होंगे, मगर रेजोल्यूशन और दूसरे तरीके से चीजें हाउस में उठेंगी जिसका जवाब सरकार दे सकती है। प्राइवेट बिल आ रही है, पीडीपी कोई पीडीपी प्राइवेट बिल आ रही है स्टेट लैंड के लिए और शराबबंदी के लिए। अभी तो जुमा 8 ही दिन हुए जब वो खुद सरकार में थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और हम तो ये मानते हैं वो चीज़ ज़्यादा संजीदा माना जाता है जो लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया होगा। अगर मैनिफेस्टो में किसी जमात ने कोई चीज़ रखा है तो उसको वाजिब बनता है। उसके बाद अब जब आएगा हाउस में, तब हाउस के मौके के हिसाब से कौन किस चीज़ को कहाँ सपोर्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, वो हाउस की बात है। मीर साहब, इंडियन अलायंस में स्टेटहुड लाने के लिए किस किस किस्म की कोशिशें जारी हो रही है ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर स्टेटहुड वापस लौट आए और रेल की तरफ गाड़ी पटरी पे? देखो, इंडिया अलायंस तो पहले से कमिटेड है जी। हमने तो लगातार कहा इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटीज़ में, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर आए चुनाव के दरमियान, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ये लगातार कह चुके हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिश है उनको अपना स्टेट वापस मिलना चाहिए, उसकी नुमाइंदगी हम हर सतह पर करेंगे। मगर पार्लियामेंट चलने ही नहीं दिया। पार्लियामेंट में कौन सा चीज़ आपने देखा? 2 बार सेशन चला, कोई कार्रवाई हुई? वो तो दूसरे तीसरे इश्यूज में ही मतलब निकल गया। तो कार्रवाई चलती तो
इंडिया अलायंस के लोग आपस में मिल बैठ के भी जम्मू कश्मीर के इशू को, जो पेंडिंग इशू, उसको लेकर बात कर सकते हैं।